मोह और प्रेम में भाई क्या अंतर है? मोह तुमको दुखी सुखी करेगा, प्रेम में तुमको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है, नहीं अहंकार रहता है, नहीं इच्छा रहती है। अगर अंदर में किसी भी प्रकार की वापसी की इच्छा है तो समझ जाना वो प्रेम नहीं है। प्रेम आत्मक होता है, मोह शरीर से होता है। खराब हो ये वाला फिर बंद नहीं हुआ, अभी बंद नहीं किया इसको चालू है, नहीं चालू है, चालू है तो स्विच ऑफ कर ये वाला नहीं चल रहा है, खराब बस चलिए बंद करें, बस ठीक। हरि को खुद का अनुभव जो तुम करेंगे, अनुभव करेंगे तो तुमको खुद को ही पता लगेगा। जहाँ तुम दुखी सुखी होते हैं तो समझ जाना वो ममता है। जहाँ तुमको आनंद मिलता है, परम शांति मिलती है, तो ये निशानी है प्रेम। प्रेम वन वे ट्रैफिक होता है, नो रिटर्न। प्रेम प्रेम के खातिर होता है, लव ओनली फॉर लव सेक। अगर जरी सी भी उसमें थोड़ी सी भी इच्छा है, भाई कम से कम मेरे को इज्जत तो दे, मैंने इतना प्रेम किया है इसको, कम से कम मेरे को पूछे तो सही, कम से कम ये एक सूक्ष्म इच्छा ही है तो तुमको दुखी करेगा, वो प्रेम नहीं है। प्रेम मना दाता, देने वाला, लेने वाला नहीं, वो भिखारी नहीं होता है। वही इसके लिए तुम सब दूर दूर से आए हैं, यही गुरु तुमको सिखाएगा। तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाए। इधर आए हैं जागने के लिए, गुरु रोज तुमको जगाएगा। मन को आदत है सोने की, गुरु का काम होता है जगाना। किसमें जगाएगा? जो हरे का अपना सच्चा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसमें ही जगाएगा। यहाँ एक ही संगीत चलता है। अभी तो काफी रश हो गई है, भीड़ हो गई है, तो द्वैत के भजन भी चलते हैं। लेकिन हमारे जमाने में कभी किसी को ताकत नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, इजाजत नहीं थी तो कभी कोई द्वैत का भजन गा सके। उस वक्त सर्व अद्वैत का भजन चलता था, आत्मा का भजन चलता था। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने नहीं, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिव। पर अभी तो कई म्यूजिक के ऊपर, सिनेमा के म्यूजिक के ऊपर कई द्वैत के भजन कई चलते हैं, क्योंकि मंच को मनोरंजन ज्यादा चाहिए। मन है ना, उसको मनोरंजन चाहिए। लेकिन जिसको सच में अंदर वैराग लेने का है, जिसमें सच में जिसको अपने आत्मा का अनुभव करने का है, तो उसको ये ओम का संगीत अच्छा लगेगा। लेकिन क्योंकि ऐसी जगह रहते हैं, ऐसा अभी पहले ज़माने में तो माइक भी नहीं था, थोड़े थे, और हमारे बड़े दादाजी को जो है माइक अच्छा नहीं लगता था। और अभी तो सबके पास बंदूक भी है, अभी भी बंदूक रखी है, फोटोग्राफी निकल रही है, कोई बंदूक भी नहीं थी, नहीं वीडियो था, नहीं कैमरा थी,
तस्वीर निकालने की सख्त मना की तो कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि अंदर में मन तो डिस्टर्ब होता है ना, ऐसी बात नहीं है, मन नहीं चलता है। अभी भी देखना, सर्वी जो वालों ऐसा करे तो देखा, जिसको नहीं भी निकालने आए ना तो ऐसा भी मुंह करके बोलेगा मेरा भी निकल गया, मेरा निकला, अच्छी हो जाती है। इसका कसूर नहीं है, टीवी भी नहीं थी, टीवी निकली है तो टीबी की बीमारी भी बढ़ गई है। तो अभी सबको टीबी की बीमारी बहुत बढ़ गई है। फैशन शो, कहाँ समय अपना गंवाने का है, कितना टाइम चला जाता है मुफ्त में, वक्त तो बह गया। अभी कितनी भी कीमत से, कितने भी पैसे से ये समय किसी को भी वापस नहीं मिलने वाला है। तभी गुरु सच्चा प्रेम सिखाते हैं। तो तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, और ऐसी जगह लेके चलता है जहाँ तुम में नहीं है। ये सब दुखों का कारण है तुम और मैं और तुम, बस दुख चालू हो गया। छोटा सा मिसाल सबने सुना होगा, तो कैसे एक दिन एक संत, सन्यासी था, संत नहीं था, सन्यासी। तो सन्यासी कभी भी अपना खाना नहीं बनाते हैं, वो भी मांग के खाते हैं। तो एक दिन एक औरत अंदर धान कूट रही थी, तो उसको 2 चूड़ी पड़ी थी। तो जैसे ही धान कूट रही थी तो चूड़ी का आवाज आ रहा था, टिंग 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 टिंग। थोड़ी देर के बाद औरत उठी, धान लेके, चावल लेके, और सन्यासी को बोला ये ले लीजिए। बोला माता आज मेरे को दान में बहुत कुछ मिल गया, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोला मैंने दरवाजा ही अभी खोला है, आप ये लेके जाइए। बोला नहीं आज मेरे को बहुत कुछ मिल गया। बोला मैंने तो दरवाजा भी खोला दिया तो कुछ नहीं, कैसे मिल गया, क्या मिल गया? बोला जब धान कूट रही थी तो ये जो 2 चूड़ियों का आवाज आ रहा था, तो मेरे अंदर का विवेक जागृत हो गया, मेरे अंदर ये ज्ञान आ गया, जहाँ 2 होगा वहाँ झगड़ा ही झगड़ा, 2 मन आवाज। अभी कई लव मैरिजेस होते हैं, बोलते हैं हमको सास ससुर के साथ नहीं रहने का है। आप तो कभी हैरान, तुम अनुभव थोड़ा कम मिलता है, मेरे को अनुभव बहुत ज्यादा मिलता है। वो बैठी है, गीतू इधर बैठी है, एक ने और ने भी बताया था, लड़का गया था लड़की देखने के लिए, तो बोला तो आपके पास कचरे का डब्बा कितना है? सवाल कर रहे, कचरे का डब्बा तो घर में एक ही है, क्या कचरा इतना पता नहीं है, एयर कंडीशनर। बोला मेरे कहने का मतलब वो ढेर कितनी है, कचरे के डब्बे कितने, और सच्ची बात सुना उसने बोला बाबा तुम मेरी माँ लगती है, मैं पाँव पड़ता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, अभी मेरे माँ बाप के लिए तुम समझती है कचरे का डब्बा है, आज आगे चल के मालूम नहीं क्या करेगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ। जो बीच वाला ब्राह्मण लेके गया था, बोला कौन सी लड़की दिखाता है, पहले ही माता पिता को पहले ही समझती है कचरे का डब्बा, तो आगे चल के क्या करेगी। अकेले जाके रहते हैं, लव मैरिज करते हैं, आपस में तलाक हो जाता है, जहाँ 2 होगा मन आवाज होगा, झगड़ा झगड़ा, द्वैत नहीं। तभी गुरु तुमको ऐसी जगह लेके चलता है जहाँ 2 नहीं होता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया, एक नई दुनिया में बसाया, मुक्त बनाया, रूप दिखाया, दीदार करा दिया आत्मा का, जहाँ 2 नहीं होता है, द्वैत नहीं होता है, 2 मन ही झगड़ा, मैं और तुम झगड़ा ही झगड़ा, मियाँ और बीवी झगड़ा है, बाप और बेटा झगड़ा ही झगड़ा, 2 जहाँ भी होगा झगड़ा ही झगड़ा होगा।
एक ज्ञान है अद्वैत ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अंदर में जो द्वैत भरा पड़ा है, दूजा भाव पड़ा है, वो खत्म हो जाता है। नजर नूरानी मिल जाती है। इधर आए हैं ना, तो यहाँ से नूरानी नजर लेके जाना, परमात्मा को देखने वाली नजर लेके जाना। तभी जब भी तुम कहीं भी जाएगा ना तो तुमको टीका लगाते हैं इधर सेंटर में, बीच में। इधर तीजा नेत्र होता है, इधर तीजा नेत्र खुलता है। तो इस चमड़े के आंखों ने तो न जाने कितने पाप कर्म किया है, अभी भी कर रहे हैं। बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी, वो भी जब खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसके पीछे भागता है। ये आंख देखती है, द्वैत में जाती है, और न जाने दिमाग में इतना चक्र चलता है, खोपड़ी ऐसे घूमती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये क्या करता है, किधर जाता है, ये करता है, वो करता है। तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं है। हम जब पहले पहले सत्संग में आए थे, रोज वाणी चलती थी, लेकिन उसको अभ्यास करने में काफी समय लगता है। तेरा की ये ज्ञान सुना है, क्या भी जाके करता है, तुम्हारा वास्ता क्या है इसके साथ? ये अगर नरक में जाएगा तो तुमको भी नरक में साथ नहीं करने का। ये अगर मुक्त हो जाएगा तो क्या तुम भी मुक्त हो जाएंगे? तुम अकेला है। फिर चलता था मेरा की, जो करेगा सो भरेगा। तुम क्यों भया उदास? तुम कहते लिए उदास होता है? ये ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी हो के भाई इसको ऐसा करना चाहिए। तुम्हारा वास्ता क्या है इसको? हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। मंच को अपना उद्धार तो भूल गया है। सारा दिन बहिर्मुखी, बहिर्भाव। तभी सारे सत्संग में कई बार जहां हम जाते हैं एक प्रश्न करते हैं, मेरे को अभी तक पूरा जवाब नहीं मिला है किसी का भी। हम पूछते हैं, रामतीर्थ ने पूछा था बड़ी सभा में, इवन अमेरिका में भी पूछा था, आइदर यू आर गॉड G-O-D, आइदर यू आर टाउ D-O-G। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट यू आर? या तो तुम गॉड है, भगवान है, या तो डॉग है, कुत्ता है। कौन है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, झूठे बैठे हैं, हिपोक्रेट्स। मन दूसरे में पड़ा है। वो समझते मैं कुत्ते जैसा तो नहीं बनता हूँ, ये सच्ची बात है। हम उसके शेप में जाते हैं, हम उसके स्वभाव में जाते हैं। एक कुत्ता नीचे जा रहा है, एक कुत्ता ऊपर बैठा है बालकनी में, दूसरे कुत्ते को देखेगा, भौंकेगा। तुम्हारा भी मन कुत्ते जैसा भौंकता है। भौंकता है नहीं भौंकता है? आंख दूसरे को देखती है, दूसरे को जज करती है। तभी क्राइस्ट ने बोला था, हे मनुष्य, दुनिया में जाते हैं, एक काम करना, अपने पर कृपा करना। नेवर जज अदर्स। तुम तो दूसरे को जज करते हैं, अपने को जज करना। दूसरे की बुराई एकदम तुमको दिखाई देगी, अपने अंदर से। बुरा जो देखा न मैं चला तो बुरा न मिली आपको। बुरा जो देखा न मैं चला तो बुरा न मिली आपको। दिल खोजूं अपनी तो मुझसे बुरा मिले। बुराई अंदर भरी पड़ी है। इधर आए हैं क्लीन माइंड करके जाना, होशियार नहीं बन के जाना। ये चतुर चालाक से कुछ तुम्हारा बनने वाला नहीं है, ज्ञानी नहीं बन के जाना। क्लीन माइंड, अंदर में राग, द्वेष, ममता, ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन, मैं, मेरा, जनन,
क्या क्या मैल लगा पड़ा है अंदर। रोज अंदर क्लीन करना अपने को, रोज आईने को साफ करना। साफ आईना होता है, साफ चेहरा दिखाई देता है। आईना ही मैला लगा पड़ा है, कैसे चेहरा दिखाई देता है। साफ दिल हो जाए और परमात्मा का दीदार न होए, इतनी बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है। साफ थी वही दिल थी जी कदे अचीत आइंदो आसान। रोज अपने साथ बैठना। कभी कई 1-2 बरस से मैं खास एक बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ, मेरा ज्ञान सिर्फ 10% चलना, 90% अपने साथ अभ्यास करना। ये जो पुरानी आदतें हैं, झुकना, पाँव पड़ना, सर के ऊपर हाथ रखना, गिरना, ऊपर ये करना, अभी सुधर जाओ, अभी चेंज करो अपने पुरानी आदतें जो पड़ी है ना। परी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। अभी पुरानी आदत को छोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको। अपने साथ बैठेगा सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि परमात्मा भी तेरे अंदर है, माल खजाना भी तेरे अंदर है। तुम बहुत छाँव का बादशाह का बादशाह है। You are son of God। तुम सब परमात्मा के बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं। पर तेरे जैसी बने जीवन मेरी दिल ने यही पुकारा। ये दिल की पुकार है तो गुरु चलो मेरी जीवन ऐसे निष्काम निरअहंकारी हो जाए। मेरे अंदर में चलो ये अहंकार चल के भस्म हो जाए। मैं चला आज ही निरिच्छा हो जाऊँ। हम जैसे लाफ्टर करके अंदर जा रहे थे, कई मेरे को मिला। मेरे को कई ख्याल आते हैं, उल्टे ख्याल आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। मैंने बोला तुम्हारे घर में कोई गलत आदमी आ जाए दरवाजे के पास, तुम क्या करेगा उसको? तुम्हारे घर में ना कोई गलत आदमी आए तो तुम उसको अंदर आने देगा या बाहर से निकाल देगा? अंदर आने देगा, बाहर भी निकाल। ख्यालों को भी ऐसे बाहर से निकालते हैं। जब भी कोई ख्याल चले शांत करके बैठना, ये अभ्यास करना आज से। ख्याल आएगा, कोई भी होगा, ख्याल चलने वाला है। ख्याल बंद होगा जिस दिन तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा, प्राण शांत हो जाएगा, ख्याल आते ही बंद हो जाएगा। जो बोलता है मेरे को ख्याल नहीं चलता है तो समझना ये मुर्दा है, झूठ बोलते है। ख्याल के बिगड़ गए। अभी मेरे को सत्संग में आने का बिगड़ ख्याल के, तुम दूर दूर से निकले हैं, वहां से आया बिगड़ ख्याल के, टिकट बिगड़ ख्याल के बुक कराई। ख्याल चला नहीं चला, टिकट बुक कराने के बर्थ चाहिए, सेकंड क्लास में जाए, फर्स्ट क्लास में जाए, ट्रेन में जाए, कार में जाए, किसमें जाए, बिगड़ ख्याल के। ख्याल चलता है, लेकिन कौन सा ख्याल चलता है? तभी गुरु नानक साहब ने बोला इस मन को वश करने के लिए सरल में सरल तरीका। मन ही ते मन मानिया, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। गलत विचार को सही विचार से, तो गुरु से तुमको सही विचार मिलता है। विचार आएगा, आता है, तुम साक्षी बन के चल। जो भी ख्याल आया, ये अंदर की बीमारी निकलती है, तुम अपने साथ बैठते नहीं है। एक ख्याल दबे हुए पड़े हैं अंदर, कभी सपने में भी तेरे को ऐसे ऐसे सपने आएगा, ऐसे ऐसे सपने आते हैं। बोलते हैं मैंने तो कभी ऐसा विचार नहीं किया, जगह भी नहीं देखी थी, ये सपने में कहाँ से आते हैं? ये सब तेरे अंदर भरे पड़े हैं। बिल्कुल भीतर, तभी हम बोलते हैं और अंदर जाना, और अंदर जाना। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंदर कारण शरीर और डीप, जहाँ कई जन्मों के तुम्हारे कर्म का चिट्ठा अंदर लगा पड़ा है। जन्म से ही डर मेरे को ना हर बात में, अरे बात करते हैं मेरे को रोना आता है। भाई रोना क्यों आता है? रोने की बात ही नहीं है, रोना क्यों आता है? क्योंकि जन्म से डर अंदर पड़ा है। सबने खबर, लड़की है, औरत है, अकेले नहीं बैठना, ये नहीं करना,
वो डर अंदर बैठ गया। अभी तुमको निर्भय होने का, अभी तुम भगवान का बच्चा है। हर क्षेत्र में देखो दुश्मन, भाई इससे तो बन किया लेकिन इससे नहीं, इसका चेहरा देखने से तो मेरे को मालूम क्या चमड़ा देखेगा तो सब कुछ होगा। ये चमड़ी की आंखों से, ये चमचू अखियों अचैन बेकार, पर दिव्य दृष्टि जरूरी। इधर आते हैं दिव्य दृष्टि लेने के लिए। सांवलिए तत्वदर्शी गुरु, गुरु से नहीं मिलने वाली है, ये भी ध्यान में रखना। थोड़ा ध्यान से ज्ञान सुनो। तो सब गुरु के पास भागते हैं, गुरु से मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तत्वदर्शी गुरु जो सच में रहता है, तत्व में रहता है, आत्मा में रहता है और तुमको आत्मा का ज्ञान सुना, बनाए आप समान, गुरु करे आप समान। बाकी शीशे तेरे जैसे बहुत मिल जाते हैं, ये सब शीशा है। अगर कोई गुरु बनेगा तो ये शीशे सब उसके पाँव में लगने वाला है। जब चलेगा तो खून ही खून बहेगा उसके पाँव से। सबको शीशा चाहिए बहुत ज्यादा, भाई आओ हाउसफुल, वाह से जाएगा भाई। अभी तो ग्राहकी बहुत ज्यादा हो गई है, शीशे बहुत बढ़ गए हैं। ये सब तुम्हारे पाँव में गुरु के लगने वाले हैं। और गुरु करे आपको पूर्ण गुरु का संत उपदेश, पूर्ण गुरु का संत उपदेश, पार ब्रह्म परमात्मा निकट करके अंदर में दिल में तुमको परमात्मा का दीदार कराएगा। कहाँ धक्का खाता है, कहाँ भटकता है। बहुत जन्म धक्के खाए हैं, बहुत जन्म बिछड़े तुम्हारे, ये जन्म तुम्हारे देख। एक जन्म तो कोई देता नहीं है, देगा भी नहीं, लेकिन चंद बरस जब जीवन के रह गए हैं, अरे वो तो गुरु के नाम से दो। सारा दिन मन माया में, अभी तक जाके बैठना, मन कहाँ जाता है, इधर जाता है, भाग दौड़ होती पड़ी, भागो 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 माया में, माया मन माया में रंग रहे हो, विसरे गोविंद में। तभी बोलता है मन को कैसे बस करें, क्या करें, कैसे बस होगा। एक ही तरीका है, साथ संगत में बैठने का। स्वामी शिवराम को जब लगन लगी, गुरु की तलाश किया, कहीं गुरु नहीं मिला। बोला सब माल निकालने के लिए, सोना लेके आओ, पैसा लेके आओ, ये चीज लेके आओ, ये लेके आओ, खाना लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, तो सब पैसे के पीछे पड़े। वापस आया उदास मायूस, और माँ बोले गुरु के सिवाय गति नहीं होगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। बोला फिर तो मेरे ख्याल में है, तो अगर सच्चा गुरु है तो तू है, मेरी माँ तू है, तुम ही मेरे को कुछ नाम दो, मेरा उद्धार करो। देखा इसके अंदर लगन बहुत है परमात्मा के लिए, इसको नाम देना चाहिए। तो पहला ही वचन उसको दिया, पहला काम करना, आज के बाद ऐसे साथ संगत में रहना। तुम अंदर वाले से पूछना तुम कहाँ रहते हैं, किस कौन से एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एज द कंपनी सो द कलर, संकल्प के लिए पूछा है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा संकल्प करते हैं, मैं बोलता हूँ मैं मुक्त हूँ, अभी किसको ताकत है, जिसको शक्ति है जो मेरे को बंधन में डाले, उतर आए ऊपर से, भगवान को ताकत है, वो उतर आए मेरे सामने, मैं मुक्त हूँ। मुक्ति का अभिमान करा भी कई जन्मों में झूठ की आदत हो गई है, झूठी बोला मैं तो देव हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ये मेरा है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये फलाना है। न जाने कितने जन्म में झूठ बोल के झूठे ही बन गए। कभी सच बोलना शुरू कर, कभी मुंह से सच भी तेरे नाम में पड़ता है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, प्योर हूँ, पाप हूँ, पवित्र हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, मैं मुक्त हूँ। देखें कौन मेरे को बंधन में डालता है। बंधन में डालेगा तेरी ममता, तेरी इच्छा, तुम्हारा टाइम का।
करो, कबीर संगत साधकी तो साहिबा भैया, लेके में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद, गप्पा छप्पा फन फीस्ट, समय चला गया, वक्त बह गया, वक्त बह गया, फिर अरबों रुपया खर्चने के बाद भी एक पल तुमको वापस नहीं मिलने वाला है। कदर करना, गुरु महाराज रोज हमको समय का कदर कराए, वक्त में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ तुम्हारी उन्नति होगी। अभी हम खाने पर बैठे थे तो भगवान देव ने बताया, तो पानी में भी मालूम है क्या क्या बोला, कैल्शियम है, ये है, भारी है हजम करने में, और जो तुम खाना खाते हो उससे ज्यादा भारी है तुम्हारा पानी, और हम समझते थे जितना पानी पिएगा अच्छा है। बोलता है हजम करने में दम लगेगा तेरे को, वो बड़ा एक हकीम है, उसने ये खोजना किया था। जब भूख लगी तो हाथ रोट के थे, जब भूख लगे खाओ, अग्नि तेज है, जो डालेगा तो बर्तन। जने निडरिए चाहिए रागी तो धर धरती से रखी गया, चौथों पंच इच्छा जो मारे, काम करो तो लोभ मोह अहंकार भस्म कर जाओ, शुद्ध प्योर पाक पवित्र, बिकॉज यू आर सन ऑफ गॉड, परमात्मा माने प्योर, बी प्योर, बी होली, बी हम्बल। जब तक ये शरीर है हमेशा निमित्त भाव में रहना, और जब भी किसी से बात करो तो मीठे शब्द में बात करो। मिस्री इसलिए तुम देखेंगे ना, जहाँ भी तुम किसी भी मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में, तुमको मीठा जरूर खिलाएगा, मिस्री खिलाएगा, मिठाई खिलाएगा, सीरा खिलाएगा, कुछ न कुछ प्रसाद में मिठाई खिलाएगा। इसके लिए तो चलो तुम्हारा कंठ, तुम्हारा जबान मीठी रहे, कड़वी होगी, और ऐसे शब्द बोलो कि सामने वाले के अंदर में चलना है। कभी नहीं किसको बोला तुम तो कमजोर है, तुम ऐसे हैं, मेरे पास एक डिप्रेशन वाला है, घर वाले सब उसको बोले वहाँ पागल हो गया है, मर रहा है, बुद्धि मलिन हो गई है, क्या हो गया, वो डीप डिप्रेशन में चला गया। किसी ने बोला तुम दादा के पास जाओ, हम उनके साथ एक महीना रहा, तो मेरे लिए सब कहने लगा वो तो डीप डिप्रेशन में, आधा डिप्रेशन इसको भी हो गया है, ये भी आधा पागल हो गया है, एक महीना एक के साथ बैठता है तो दम छोड़ के। मैं बोला ये केस है बहुत जबरदस्त, उसको ठीक करने का है, तो हम यकीन करेगा वो इतना ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला तुमको दवाई की जरूरत नहीं है, वो बोले मैं चल नहीं सकता, चल नहीं। मैं बोला लगाए तो लकड़ी चल मेरे बात दो। आज भी कोई मिला, बोला मेरे को दमा है, मैं चल नहीं सकता हूँ, आज चल गए। अभी गए थे केरला में, उधर तो इधर चढ़ाई नहीं है, सीधा थे, उधर इतनी चढ़ाई, जब चढ़ के आए, अरे कहाँ गए, इतना ऊपर आ गए हैं क्या, अरे इतना ऊपर कैसे आ गए, हमको तो दमे की बीमारी है, हमको तो घुटने में दर्द है, कैसे आ गए, इधर जादू मंत्र हो जाए, इंजन तेज होती है तो दबे कैसे चलेगा। गुरु तुमको जो है इतना शक्तिशाली, कभी नहीं बोलना मैं बीमार हूँ, तभी तो हम सबको बोलते हैं तो मेरी फी देना, कंजूस तो नहीं है, मेरी फी पैसा नहीं है, मेरी फी है आज के बाद जिंदगी में जितना भी जीवन मिला है, नेवर थिंक नेगेटिव। सारा दिन पागल प्रोफेसर अंदर बैठा है, डर, शक, शायद, अगर ऐसा होगा, कुछ नहीं होने वाला है, सही रास्ते में चल रहे हैं। कभी डर नहीं करना, एक बात से जरूर डरना, तो आज के बाद चल हम जीवन में कोई भी गलत कर्म न करें, गलत संगत में नहीं जाएं, गलत खाना नहीं खाएं, बीमारी को तुम खरीद करते हैं। Troubles won't come if you invite them not. ये सब मुश्किल दुख जितने आते हैं हमने उसको इन्विटेशन कर देता है,
डर लगता है, ये करता है, डरता है। डर करना बंद कर्म से। तो मैं आज के बाद कभी कोई गलत कर्म नहीं करूँगा, सही रास्ते में चलूँगा, क्योंकि मेरा गुरु परमात्मा तुमको जो है दिशा वालों लख अखिंसा तो के सदोरा संतोरा जानने वालों सब तो जाने, पर मुँह सा कुछ न जानो। जानने वाला सब जानता है तुम क्या कर रहे हैं अंदर, तो तुमको देख रहा है। अभी हर एक एक्शन जो मेरा है ना, वो पूरा इधर जो है वीडियो में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है, और इधर परमात्मा ने सबके अंदर में एक कैमरा एक वीडियो लगा दिया है, और तेरा सबका हिसाब किताब होता है। चंगाइयाँ बुराइयाँ वाची धर्म नहीं भाग सकते हैं, नहीं छूट सकते हैं। कोई दरी दरवाजा नहीं है भागने का, सुसाइड जाके करते हैं। तुम समझते हैं बच गए क्या? सुसाइड वाला बच जाता है क्या? डबल सजा। पहले 9 महीना जेल में, पलटा लटका के उसके 9 महीना जेल में अंधेरे कोठरी में रखते हैं, जन्म से बीमार। अभी कौन कैसे सुसाइड करेगा? बच्चा कैसे सुसाइड करेगा? पैदल लेगा, छत से करेगा, पानी में डूबेगा, हिसाब चुप्त कर। इधर हिसाब चुप्त करने का याद रखना, इसीलिए ज्ञान है, इसीलिए गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु के लिए शुक्राना निकलता है। तुम्हें जीवन मेरा पलट दिया गुरु। मैं क्या था, हम खुद अपने को भी देखते हैं, खुद को भी क्या था। हम सब अपने दोस्तों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, सबको, चाहे वो कितना पैसा कमा लिया है, बहुत दुखी है, वो आज मेरे में गुरु भावना रखे, गुरु की श्रद्धा रखे और बोलते हैं नमस्कार है। हम भी चाहते थे तो शायद करोड़पति अरबपति हो जाते थे, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि पैसे से बदकर्म ज़्यादा होता है, अहंकार ज़्यादा होता है, और मन से तो इतने गिर जाते हैं नाने पैसे के बाद, मर्यादा भी भूल जाते हैं। उसको पता नहीं है मेरी माँ है, माँ से बात करने के भी बदतमीज हो जाते हैं। ये मेरा बाप है, माँ है, बड़ा भाई है, ऐसे बात करेगा, मेरे से पता नहीं है, मेरे को नहीं जानता मैं कौन हूँ, अंदर करा दूंगा, ये कर दूंगा, झूठा केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर्म तो बना देते हैं। लेकिन समय पर जब उसका फल निकलता है तभी बहुत रोना पड़ता है। गुरु हमको सब कर्मों से बचा देता है। आंखों को भी शुद्ध अपना जो है शुद्ध प्योर पाक बना के जाना, पूरा तन हमारा प्योर पाक पवित्र हो जाए, अंदर बाहर प्योर पाक पवित्र हो जाए, और भगवान का दीदार नहीं होगा। इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास नहीं है। शाह साहब बोलता है, सिख कोड़ी सिख ये सिखे सजन न मिले, प्यास सवे और परमात्मा न मिले, इश्क अंदर में हो जाए और परमात्मा न मिले। एम्बेसडर जाता है तो बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी जाता है। आयो इश्क अंदर मुझे पे आयो साईं अंदर है। जिसके भी हृदय में इश्क जागा है, प्रेम जागा है, परमात्मा के लिए भूख लगी है, परमात्मा के लिए प्यास लगी है, अरे परमात्मा तो दौड़ दौड़ के आता है। तुम 1 कदम तो आगे बढ़ाओ तो 20 कदम परमात्मा 100 कदम आगे बढ़ा के तेरे पास आएगा। और तुम्हारी रिक्शा कहीं भी तुम रहेगा, जैसे अनल पक्षी आकाश में उड़ान करता है, बच्चे की देखभाल नीचे करता है, ऐसी तरह से तुम कहाँ भी रहेगा तो गुरु तुम्हारी, परमात्मा तुम्हारी, जहाँ तमा तुम्हारी जो है देखभाल करेगा। दुख तेरे पास कभी आ नहीं सकता, दुख तुम खरीद करते। सही संगत, सही भोजन, सही विचार दुखाएगा। सब दुखों का मूल कारण तुम्हारा अपना गलत विचार। बुद्ध भगवान सब बेचारे कहते तो हैं, चलता कौन है, अपना कौन है, अब मुझको बोलता है, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तुम समझते हैं तो गुरु के सामने परीक्षा नहीं आती होगी क्या? पास जाता। तुम समझते हैं इधर सब ईमानदार बैठे हैं, इसमें ठग लोग नहीं बैठे हैं, निंदा गिला नहीं करते होंगे,
ऐप नहीं देखते होंगे, बड़े चालाक चतुर होशियार बैठे हैं, कहाँ कैसी बात करेगा, कहाँ कैसी बात करेगा। कई शब्द तुमको नहीं मिला ना, हम तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कभी भी किसी के भी शब्द अंदर में नहीं लेते हैं। चल राधो शब्दों को, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। हम खरीदार हैं ओम के, हम खरीदार है आत्मा का। ओम बिन हर गाल के दिल सा सदाई ना कर, ओम के सवाए हर बात को नो 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 नो। अरे मेरे दिल में तो एक हमारे पास है, दिल में आहिन जख्म हजारे, कहते कहते मलम लगाया, अरे कहते कहते मलम लगाया। दादा दिल में हजार जख्म है, हजार जख्म, कहते कहते मलम लगाया। बड़े दादा ने बोला इधर आओ, आत्मा का बाम लगा देते हैं, सब जख्म खत्म। गुरु ऐसा है, तुमको ऐसा आत्मा का बाम लगाएगा, सब जख्म खत्म। विसारण सबनी दर्दन जी लाए, सुंदर दवा आहिती। बुला सकते हैं, पुरानी बात है। मेरी ना एक पागल आती थी, रोई रोई रोई, मैं बोला बैठिए सत्संग रोती क्यों है, तो आनंद होना चाहिए। तुम लोग बोलती यार सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, आपसे मेरी मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत नहीं, अभी ना इश्क हो गया। फिर क्यों रोती है? मेरी सास की याद आ जाती है। क्या क्या याद आती है? बहुत मेरी बेइज्जती करती थी, गालियाँ बहुत देती थी। मैं बोला लेकिन सत्संग में आई कहाँ से, लेकिन अभी कहाँ है? अभी 2 बरस हुआ है तो सर्ववास हो गई। तो की बात है ये, मतलब ये पागल प्रोफेसर जब ऐसा पुरानी बात है। तभी स्वामी बोधराज ने बोला विसारण सबनी दर्जन जिलाए, सुंदर दवाए। Forgive and forget, forgive and forget, forgive and forget। सरल है मुश्किल है? अरे सरल है मुश्किल है? सरल है मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। आपने सरल कर दिया। माफ तो करते भूल नहीं पा रहे। फॉरगिव करना सरल है, ये सच्ची बात। चलो भाई बोला तो ठीक है, बोला, लेकिन अंदर में फॉरगिव करना, भूल जाना, अंदर में भूल जाना, उसमें जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। मेरा क्या बात है, अभी जो हो गया है। अभी मेरे को किसी भी हालत में कुछ भी हालत आ जाए, कुछ भी होगा, कुछ ही दुनिया जब अदला बदली है, शरीर अदला बदली है, लेकिन मैं अपनी शांति खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड। यहाँ तुम सब आए हैं ना, एक ही काम के लिए आए हैं, मन के शांति। The goal of life is peace of mind. As fish finds peace in water, not in an. मछली पानी में जिंदा रहती है, बाकी सब में डालेगा मर जाएगी। हमको भी चाहिए मन की शांति, वो मन की शांति है अंदर, और सारी दुनिया तलाश कर लीजिए बाहर, सारी दुनिया बाहर तलाश कर रही है। लड़की की शादी हो जाए, ये हो जाए, मकान मिल जाए, पैसा मिल जाए, धंधा हो जाए, बेटा पढ़ाई में होशियार हो जाए, फिर धंधे उसके मिल जाए, फिर शादी उसकी हो जाए, फिर पोता हो जाए, फिर ये हो जाए, वो हो जाए, सब हो जाएगा। यकीन करना, तुमको अगर विश्वास नहीं आए ना, अभी तुम बैठे हैं कल थोड़ी सी नीचे, तुम अंदर संकल्प करना, देखना पूरा होता है नहीं होता, शांति नहीं मिलेगी याद रखना, क्योंकि पैर है ही नहीं, न अदालतों में, न इज्जत में है, न धन दौलत में है, न स्वर्ग में है। स्वर्ग में ज्यादा जेल, जितनी शाहूकार होती है ना, तुमको पता नहीं है, वो अंदर में इतने जलते हैं आग से ज्यादा। गरीब इतना नहीं जलते जितने शाहूकार, एक दूसरे को देख के बंगले में जाएगा तो सही, लेकिन क्या बनाया, फकीर कंगाल था, गरीब था, ये पैसा लाया कहाँ से?
क्या स्मगलिंग करता है, क्या ठगी करता है, ये करता है वो। अरे काम से बुलाया तेरा क्यों, तुम घूम करके आओ अंदर चलने का देखना। इसमें जो बाथरूम 1 लाख वाली, मैं अगर 5 लाख वाली नहीं बनाऊँ तो मेरा भी नाम बदली करके फिर उसको भी बुलाएगा, आज यार मेरे पास भी डिनर है, बार बार बाथरूम ही दिखाएगा। एक दिन मैं तुमको अपना निजी अनुभव सुनाता हूँ। गए थे जाकर गए नेचुरली तैयार होने के लिए, तो नहाने के लिए गए, शैम्पू वम्पू लगाया, साबुन लगाया, बाहर निकल ही नहीं सके। बहुत कोशिश की निकलने की, तो वहाँ मार्ग ऐसा था, पाँव रख के फिसल गया, पाँव रख के फिसल गया। मैं तो ऐसा फंस गया, मैं बोला निकलूंगा कैसे। आकर धीरे धीरे चलते चलते दरवाजे को पकड़ के गाउन पहन के और खोल के और बाहर आया। मैं बोला फिर जान छूटी। बाहर तो आए तो औरत को भी काफी धक्का लगा हुआ था, बहुत गिर गई थी, तो पूरा सामान टूटा हुआ था। मैंने बोला भाई इसको क्या तकलीफ है? बोला योगा करते करते मोच आ गई है। तो मर्द ने मेरे को अंदर रूम में बुलाया, बोला ये भी बाथरूम में गिर गई थी। भाई कोई आके बोले क्या मार्बल है, क्या है, ये इटली वाला है, ये फ्रांस वाला है, ये अमेरिका वाला है। दुनिया में सिंगापुर में गए, कुर्सी में बैठे तो बाहर निकल ही नहीं सके। मैं बोला वो बोले दादा आप भी कमाल करते हैं, 10 लाख की कुर्सी मंगाई है। मैं बोला मेरे को 50 वाली लकड़े वाली जो दम घुटता है पूरा अंदर चले गए, बाकी तो अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, बाहर का शो तो लगा पड़ा है भाई, 10 लाख का झाड़ लगा पड़ा है, घर रोशनी तो होगी, अंदर तो अंधेरा लगा पड़ा है, शांति तो है नहीं। और हमारा लक्ष्य शांति था, तो गुरु से मिलती है तो सीधा अंदर लेके चलता है। चल भीतर लगाओ तुमने देखा है जो डोबो होता है ना सागर में, जो गहराई में जाते हैं तो उनको एक सिपी मिल जाती है, तो उसमें रियल हीरा उनको मिल जाता है, हीरा मोती सब उसको मिल जाता है। इधर तुम अंदर भी लगाएगा तुम्हारे अंदर भी हीरा मोती भरा पड़ा है, तेरे अंदर माल खजाना ना जाओ ढूंढना, देख छुपेगा तेरे अंदर माल खजाना। मत विच रतन चवाएगा मानक, मत विच रतन चवाएगा मानक, जे एक गुर की सिख सुने। एक बात गुरु की अगर सिख ने सुन ली और जीवन में लगाई, तुम ऐसा बादशाह हो जाएगा। तुम जब चलेगा बोलेगा मैं दुनिया में अगर कोई बादशाह है, आई एम द रिचेस्ट मैन, आई एम अ किंग ऑफ किंग्स। मेरे को कभी नहीं कोई शाहूकार दुनिया में दिखाई देता है, बिकॉज आई एम अ किंग ऑफ किंग्स। बिन कोई बादशाह कोई बना है तेरी दुनिया में मिलकर एक, पर जे दिल अडोल से संतोष बन है तो बेशक बिल्कुल रखो। तुम्हारे जितना रिचेस्ट मैन दुनिया में कभी हुआ है न होगा, लेकिन दावे की मिलेगी, चिंता नहीं करनी। तन को ढकने के लिए पलंग मिले न मिले, जमीन में गहरी नींद आएगी, कभी कमर में दर्द नहीं पड़ेगा, याद रखना। मान जैसे ये नए नए डनलप निकला है तो सबको कमर में दर्द लगा पड़ा है, सब कमर वाले बैठे, अरे दादा कमर में बहुत दर्द, तो जमीन में लेटे। पहले जमाने में संतने के लिए समतल पर लेटते थे, लकड़ी का होता था सख्त, तो कभी कमर में दर्द नहीं था। अभी जितना शो निकला है, जितनी शाहूकारी, डंडक नरम लगा पड़ा है, बीमारी की इतनी कर गई है। मनुष्य ने खरीद किया बीमारी, चाहिए कैरी नहीं तुमको। और जब हम परमात्मा को साथ लेके सोते हैं, मेरे को यकीन है कोई दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जाएगा ना तुम बहुत हेल्दी, हैप्पी भी होके जाएगा, हेल्दी होके जाएगा, रिचेस्ट मैन होके जाएगा, शाम का शाह हेल्दी भी होके जाएगा, शाम का शाह होके जाना, बादशाह का बादशाह होके जाना।
लेकिन अंदर में ये निश्चय पक्का करते जाना, जैसे नाम पक्का किया है, इसका ये जो गांठ आ गई है उसको भी थोड़ा खोलना, ये जड़ शरीर को अलग करना, फिर जानना ये शरीर मेरा सबका अदला बदली है, चेंजेबल है। ये बचपन जवानी में बदली हो गई है, अभी जवानी बुढ़ापे में बदली हो जाएगी। बुढ़े की जाती हालत देखो, कभी आदर करना। घुटने में दर्द है, नजर कम हो गई है, हार्ट ठीक नहीं है, पीठ में दर्द लगा पड़ा है, सर में दर्द लगा पड़ा है, फिर भी मन इतना झूठा है, इतना हिपोक्रेट है, बोलेगा भगवान मेरे मर्द तो बहुत लंबी आयु दे, मैं चला पीता जीऊं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जियो भले जियो, सपने भी तुमको करनी पड़ेगी, लेकिन जितना परमात्मा ने प्राण दिया है, हेल्दी होके जियो, आनंद में जियो, मस्ती में जियो, 100 साल क्या 500 साल भी जियो, भले जियो, कोई मना नहीं है, लेकिन ज्ञान सहित कभी तुम दुखी नहीं रहेगा, सदा ही आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा। कोई भी वचन जाके, कोई भी ख्याल आता है, अभी कोई गलत आदमी आता है, बोलता है गेट आउट, गलत ख्याल आता है, बोला चल दृष्टा चल, या तो उसको फिर सही ख्याल से उसको गलत ख्याल को खत्म करके सदा आनंद में, मौज में, मस्ती में गुजारो, लाफ्टर करते रहो, हंसते रहो, खुश दिल होके रहो। अरे कुछ ज्ञान नहीं समझ में आए, एक शब्द सरफ मेरा लेके जाना, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य प्रसन्न चित्त होके रहता है उसको मैं शीघ्र ही दर्शन दे देता हूँ। तुम अभी प्रसन्न चित्त है, अंदर प्रसन्न है, ऐसे ताली बजाते रहना, सब बीमारी खत्म हो जाएगी। लाफ्टर करते रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना। दूसरा देखना बंद कर देना, दूसरा देखना ही नर्क है। अदर इज हेट, दूसरे में मन रखते हैं, दूसरे को से जजमेंट करते हैं, दूसरे को जज करते हैं, नहीं, अपने को जज करना, अपने माइंड को क्लीन करना, साफ थी वही दिल की जी करें, अच्छी ठाई दो आत्म करें। आज ही तुमको दीदार हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर हो ही नहीं सकता है, दुख उसको बैठ निकाल देना, दरवाजे के बैठ, बीमारी आकाश में उड़ा देना, यहाँ से स्वस्थ बन के जाना। स्वस्थ माना अपने सुर में, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, तो सदा ही स्वस्थ रहेगा, आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा। और मेरी तो सबके लिए जो पहुँचे, इधर आए हैं या नहीं भी आए हैं, सबके लिए मेरी दिली दुआ है, चलो तुम आबाद रहना, खुश रहना, मौज में। ऐसे ही प्रसन्नचित्त होके रहो हमेशा। गुरु की इतनी आशीर्वादें हैं, और अंदर से ताली तभी बजेगी जब हमारे बगल में कुछ नहीं होगा। अगर बगल में कुछ दबा के रखा होगा तो ताली बजा सकेंगे? तो इधर गुरु के पास आकर के जो भी हमारी पोजीशन है, पकड़न है, अकरण है, इनका पकड़, पोजीशन, मेरा मेरा, मैं हूँ, मेरा है, ये सब गुरु के पास आज समर्पित करके जाएं। तभी हम दोनों हाथ से ताली अच्छी तरह से मीरा की तरह नाच सकेंगे, ताली बजा सकेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तभी प्रसन्नचित्त होकर रह सकेंगे। तो दुख दुनिया में नहीं है, दुख संसार में नहीं है, दुख है दावा में। दावा में जब हम दावा करते हैं तो मैं हूँ, तो आही में दुख गना और नाही में दुख नाही। तो गुरु हमें कितना अंदर ही अंदर से साफ दिल बना देता है, ईगोलेस, निरअहंकार बना देता है, हल्का हल्का बना देता है, थॉटलेस, ख्यालों से खाली। तो ख्याल को पकड़ के नहीं रखें। देखो संकल्प एक होता है, संकल्प, और दूसरा होता है मन, इच्छा। तो उस संकल्प को बार बार जब रिपीट करते हैं, पकड़ के रखते हैं कि मेरे को ये चाहिए, ये चीज चाहिए, 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 तो अंदर में बार बार उस चीज का, पदार्थों का अंदर में चिंतन चलता है। अभी तुम्हारे अंदर चिंतन नहीं चलेगा
संकल्प आया और चला गया। सागर का शाम होता है, लहरें सागर में उठती रहती हैं, किनारे पे आकर के समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे संकल्प के बिना तो कोई प्राण है, जब तक शरीर है, तन है, शरीर है, प्राण है, तब तक संकल्प चलता रहेगा। पर अभी तुम्हारा मन जो है गुरु ने नम बना दिया है। जब आटे में पानी डालते हैं, घी डालते हैं, तो वो कैसे ऐसा बंध जाता है। तो भक्ति में, प्रेम में ज्ञान है, उसके साथ में भक्ति है, और उसके साथ में निष्काम कर्म, निष्काम सेवा। लोक संग्रह के लिए जीना, अपने सुख के लिए नहीं जीना। अभी तुम सब इतनी देर से बैठे हैं, हम आप सबके तहे दिल से बार बार हृदय से शुक्राने मानते हैं। कितनी आप सबकी तपस्या है, साधना है, कहाँ कहाँ से आते हैं, इतनी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास से ये ज्ञान सुन रहे हैं, इतनी देर से सुन रहे हैं। बाकी इन वचनों को हम अपने जीवन में कितना उतारते हैं, अमल में लाते हैं, ये देखना है कि हम अपने साथ कितना बैठते हैं, अपने जीवन में अपना ये ज्ञान को निजी अनुभव। अभी धोबी के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, या ड्राइक्लीन वाले के पास कितने सारे कपड़े होते हैं, और वो उसके अपने नहीं होते हैं, अपने नहीं होते हैं, सब पराए कपड़े होते हैं। मालूम है ना सबको कि वो ड्राइक्लीन वाले के पास अच्छे अच्छे कोट और ये सब चीजें होती हैं, तुम ड्राइक्लीन के लिए देती है ना, कितनी अच्छी अच्छी चीजें, साड़ी, ये वो ड्रेसेस वगैरह, वो सब दूसरे के कपड़े होते हैं। तो प्रवचन सिर्फ सुनना नहीं है, पर उसको अंदर में अनुभव करना है, जानना है। सब खाली सुनते हैं, पर हम उस पर मनन और निध्यासन कितना करते हैं। तो श्रवण करने में तो हम उदारचित हैं, पर अभी मनन ज्यादा करना है। और फिर मनन जो हम करते हैं, विचार हमारे जैसे होते हैं, तो हमारी पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव, संस्कार सब छूटते जाते हैं और नया जीवन मिल जाता है। गुरु के मुख से नया जीवन मिल जाता है। तो अब हम किसी चीज पर दावा नहीं करेंगे, दावा नहीं रखेंगे कि ये मेरा है। अब इस माइक को या किसी भी मोबाइल को तुम कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं, बताओ, कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं। और हम सब चीजों को अंदर से पकड़ के बैठे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा आदमी, मेरी पत्नी। अभी तुम्हारी पत्नी होगी तो उस पर तुम अधिकार रखेंगे, ये मेरा बेटा है, पानी गिलास लेके आओ, बोला ना रामू पानी गिलास लेके आओ। तो बात करने का भी ढंग देखो कैसा है, सेवादारी है, तो उससे हम प्यार से बात करें। भले वो सेवा करते हैं या छोटा है कोई भी, तो उसी से भी हम प्यार से बात कर सकते हैं, अधिकार नहीं रखें। माता भगवान हमेशा कहते हैं जब हम किसी भी चीज पर अधिकार रखते हैं, मेरा मेरा अधिकार, तो उसी से हमको अधिकार मिलेगी। समझ में आती है बात? तुम किसी को बोलो ये करो, मन उसके अपोजिट चलता है। तो देखो इधर गुरु कितना सॉफ्ट वे में हम सब के ऊपर रहमतें बरसा रहा है कि तुम सब मुक्त है, पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है, और बार बार कह रहा है पॉजिटिव, तुम मुक्त है, पहले से ही मुक्त है, आनंद स्वरूप है। तुम्हारा जो स्वभाव है सच्चित आनंद रूप है। तो मैं अपना अहंकार नहीं जताता है कि तुम ऑर्डर नहीं चलाता है, डोमिनेट नहीं करता है कि तुम मेरा शिष्य है, तुम मेरा भगत है, तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो। देखो ज्ञान देकर भी फिर अर्जुन को फ्री कर दिया, अभी तुम युद्ध करो या नहीं करो। जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा उसी हिसाब से तुम चलेगा, उसी हिसाब से सोचेगा, करेगा, आचरण होगा उसी हिसाब से। अभी किसी की कैपेसिटी है 5 किलो ले सकता है, कोई 10 किलो ले सकता है, कोई कितना कैपेसिटी है। तो हर एक की कैपेसिटी जो है, ग्राफ करने की शक्ति जो है, ग्रहण करने की शक्ति, उठाने की शक्ति, वो अपनी अपनी है। अभी ज्ञान देखो, गुरु की रहमतें हम सब के ऊपर बरस रही है, पर उसमें हम कौन सा वचन लेते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, कैसा समझते हैं, वो हर एक की अपनी अपनी
अपनी अपनी जैसे ग्राफ रिसीविंग माइंड है, कितना हम रिसीविंग माइंड रखते हैं। असुर और देवता और मानव मनुष्य सब प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उसने दया बोला, शब्द सिर्फ दया दिया, उपदेश दिया। जब बोलना शुरू किया तो बोला दया। तो देवताओं ने दया से मतलब लिया दान, कि हम दान पुण्य करें, सृष्टि को देते जाएं। देवता माना देते रहो। और जो दानव थे, असुर थे, उन्होंने क्या लिया? उन्होंने क्या समझा? दया से दया। नहीं, मानव ने जो है वो दमन, अपने इंद्रियों को संयम में रखें, दमन करें, नियंत्रित रखें, अपने मन और इंद्रियों को दमन संयम में रखें। तो जब तुम अपने मन इंद्रियों को संयम में रखेंगे तभी ये नज़ारे तुम्हारे हैं, ये सितारे तुम्हारे हैं, चंदा तुम्हारा है, चंदनिया तुम्हारी है। तभी तुम दुनिया का भी सुख जो है इसमें सुख सागर में समझेंगे कि दुनिया में सुख सागर है। नहीं तो दुनिया में जो अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं रखता है, संयम में नहीं रखता है, तो उसका जीवन जैसे विषमय हो जाता है। घोड़े की तुमको सवारी नहीं आई करने के लिए, ट्रेनिंग नहीं हो, घुड़सवारी नहीं आई, घोड़े पर तो बैठ गए, ये शरीर रूपी घोड़ा मिला, 10 इंद्रियां उसके घोड़े में, सवारी करने नहीं आए तो क्या हालत होगी? घोड़ा पटक के नीचे गिरा देगा। इधर म्यूजिकल ये सब रखे हैं साज बजाने के लिए, ट्रेनिंग है नहीं, तो उसी से तुम आवाज कौन से निकालेंगे? हारमोनियम से, वीणा से कौन से आवाज निकालेंगे? भैं भैं भैं। सिर दर्द, तो सब लोगों को दुनिया में देखो सिर दर्द, दिल दर्द लगा पड़ा है, सबके दिल में दर्द, जख्म लगे पड़े हैं और सिर में दर्द। सब एक दूसरे के आवाज को कोई सुनता नहीं है। हम तो कहते हैं, हम आप सबके बहुत बहुत थैंक्स मांगते हैं कि इतनी देर से आप गुरु के वचनों को सुनते हैं, सुन सकते हैं, श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ा में बड़ा ये साधन है श्रवण। परमात्मा ने 2 काम दिए हैं, तो हम सुने ज्यादा और बोले कम। श्रवण तो जो पूरी तरह से गुरु के वचनों को श्रवण करता है, अंदर पीता है, अंदर फिर उसका मनन चलता है, अंदर में जैसे मथनी लगती है। दही को जब मथनी लगाते हैं तो मक्खन निकलता है, तो ऐसे ही गुरु के वचन जब हमारे अंदर जाते हैं तो मथनी लगती है, झकझोर होती है। फिर देह अध्यास जो है उसको अलग कर देते हैं और अपना जो मक्खन तत्व है उसको जान करके उसी में आनंद में मक्खन, संतन माखन खाओ, माखन खा करके तत्व को जान करके बोध अंदर में हो जाता है, तत्व का बोध। तो जिसके अंतर विश्वास प्रभ आया, तत्बोध तिस मन प्रगट आया। उसके अंदर में सच्चा बोध, ज्ञान का, तत्व का बोध आ जाता है, अंदर में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। देह अध्यास जो दुखों का घर है, दुख दर्दों का पीड़ा, शरीर में देखो कितनी प्रॉब्लम्स है, शरीर अपने आप में कोई प्रॉब्लम है। छो तो शरीर सदाए तू सूर सही, छो तो जीव सदाए तू सूर सही। तो जब हम जीव भाव में, देह अध्यास में रहेंगे तो एक एक मिनट में दुखी होके रहेंगे, परेशान देते रहेंगे, सहते रहेंगे। और इधर गुरु हमें देह अध्यास से मुक्ति दिला देता है। बी नथिंग, शून्य हो जाओ, अपने अहंकार को सिर्फ विसर्जित कर दो, मिटा दो। मैं ना, नामकरण करके जाओ तो मैं ना, रोज गुरु नामकरण करता है, मैं ना। एक लड़की सिर्फ शादी करती है, उसका नाम जब चेंज हो जाता है तो उसको पक्का करने में कितनी देर लगती है? ब्राह्मण खाली आपस में मिलकर के सब बोलते हैं, अभी तुम रेखा नहीं है, अभी क्या है तुम? जमुना, जम नहीं आए नेरे, जम नहीं आएगा तुम जमुना है, तुम संगीता है, जो भी तुम्हारा नाम है, गीता है, जो भी नाम है, तो तुम अपने को वो अनुभव करने लगते हैं कि आज से मैं जो पहले वाला नाम है उसको भुला करके मैं ना, मैं हुई नहीं। तो तुमको कोई शब्द नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई हालत तुमको असर नहीं करेगी। एक दिन बाहर बहुत तेज धूप थी,
बहुत गर्मी थी, जैसे अभी भी कुछ गर्मी में ऐसा फील करते होंगे, कुछ बाहर बहुत तेज धूप थी। भगवान ने कहा, गुरु ने कहा कि ऐसा फील करो कि बादल ही बादल छाए हुए हैं, और अभी बादल छा रहे हैं, तो बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो बोला कैसे अनुभव करें, इतनी तेज कड़ी धूप लगी पड़ी है और हम कहेंगे हाँ बादल ही बादल हैं। गुरु कहता है क्योंकि तो मानना पड़ेगा, हाँ बादल ही बादल हैं। तो गुरु ने कहा तुम चश्मा, ग्रीन चश्मा पहन लो, वो पहनते हैं ना ग्रीन का, तो वो पहन लो तो तुमको सब ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगी। इधर सब तुम ग्रीन ग्रीन तरोताजा ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देती है ना, सबके चेहरे हरे भरे, हृदय तरोताजा हो गए हैं, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, फलते फूलते हुए। तो ऐसा अनुभव करने लगे। प्रभु का सिमरन दुख न संतापे। हालतें आती रहेगी, परिस्थितियां बाहर की चेंज होती रहेगी, पर अभी तुमको बाहर की हालत संताप नहीं करेगी। गुरु ने ऐसा चश्मा सबको दे दिया है, तो जहां तहां तुम अभी ग्रीनरी ग्रीनरी देखेंगे, हरियाली हरियाली देखेंगे, वाह वाह करते रहेंगे, हर बात में अच्छाई और भलाई देखते रहेंगे, वाह वाह करते रहेंगे, तो मन डावाडोल नहीं होगा। अपने चेंज द माइंड एंड द वर्ल्ड विल बी चेंज्ड। तुम अपनी नजर को खाली ठीक कर दो, आउटलुक को, अपने विजन को, अपनी नजर को ठीक कर दो, ख्याल को ठीक कर दो, तो सारी दुनिया बदल जाती है। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। पर विषयों से मन को हटाना पड़ेगा। जो पुरानी आदतें हैं जीव भाव की, देह अध्यास की, उन बातों को जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो इधर जब आए हैं तो रोज देखो, कल से आज हम कितना चेंज हुए, कितना परिवर्तन हुआ। मौन हुए, शांत हुए, इधर ही प्रैक्टिस करो मौन में रहने की, डिसिप्लिन, शांत, अपनी व्यवस्था, अपना संयम, अपना नियम, ये सब बनाए रखें। अपने ऊपर बहुत दम लगाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। साधु सो जो मन पर बोले, राम नाम आत्म में सोते, आत्म में पार ब्रह्म लहनते। तभी पार ब्रह्म परमात्मा का अंदर में अनुभूति होगी और अंदर में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तभी सत्संग में आने का जो फल है, किसी ने प्रश्न पूछा सत्संग में क्यों आते हैं, क्या फल है, सत्संग में आने का क्या फल मिलता है, तुम क्यों आए हैं, क्या फल मिलता है। प्रत्यक्ष इस सत्संग का, ज्ञान का फल मिलता है, सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु बैठे बैठे हमारा जो जीव भाव है, देह अध्यास है, वो लेकर के हमें ब्रह्म भाव, आत्म भाव, नूरानी नजर दे देता है। नूरी नूर दिसे हर पासे, हर क्षण तेरा दीदार मिले, इस पार मिले, उस पार मिले। तो हर तरफ जैसे आत्म दीदार करेंगे, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, माई ताया, मैं हूँ, जहाँ तक अपना आप ही आप करके देखेंगे तो किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, तीखा शब्द नहीं बोलेंगे। जब यहाँ भी मैं ही हूँ तो अपना आप समझ करके प्यार से कोई भी बात समझानी है, अगर प्यार से हम रियलाइज कराएंगे, समझाएंगे एक दूसरे को। देखो अभी तुम कितनी जगह दे करके सब इतना समा गए हैं, जितने सब आते जाते हैं सबको समाहित करते जाते हैं, तो सागर में सब नदियां आकर के समाहित हो जाती हैं। तो प्रेम सच्चा जो होता है वो सब बातों को अपने अंदर में हजम कर लेता है, जज्ब कर लेता है, समाहित कर लेता है। बिना गौर शोर किए सागर सब नदियों को अपने में समा लेता है। तो गुरु एक एक को प्यार का सागर बना देता है, और सागर बना करके तुम प्यार में सबको नहलाते रहो। तू प्यार का सागर है, हर एक ऐसा समझे मैं प्यार का सागर हूँ। तो सबको तुम प्यार बांटते रहेंगे, आनंद शांति बांटते रहेंगे, मुस्कुराहट देते रहेंगे, तो हंसमुख रहना मोतियों का कोष दान करने से भी अति उत्तम दान है। और कुछ भी गिफ्ट नहीं दियो लियो, सिर्फ सबको मुस्कुराहट दियो। हृदय का अंदर का जो वाइब्रेशंस है, लव है, प्रेम है, वो वाइब्रेशंस, वो संकल्प
ये सब हम गुरु के बच्चे हैं तो मुक्त हैं और एक दूसरे के हेल्पर हैं, सहायक हैं, सहयोगी साथी हैं, तो एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। गीता भगवान का वचन है कि हल ततीय थदीय काय हेते वेल वेलन जीनाए। तो सब तुम लोग कितना तत्पर रहते हैं, गुरु का बुलावा आ गया है, चलो चलो पचमणी चलते हैं, संगम है, प्रेम का मेला लगता रहता है, कहाँ कहाँ से आते हैं हमारे ये सब पुराने पुराने बहुत सीनियर, और कितने पुरानी यारी दोस्ती, कितना प्यार में आनंद रहता है, मजा रहता है, वो बातें यादें तरोताजा रहती हैं। तो गुरु का प्यार मोहब्बत, ये प्रेम का सूत्र में गुरु हमको बांध के रखता है, प्रेम के सूत्र में। उस दिन भी बात चल रही थी, जब भी तुम घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं तो वो सूत्र लेके आता है, पता है ना, सूत्र बांधता है हमेशा। पहले पहले वो ब्राह्मण का काम क्या होता है, शादी होती है, कोई भी बात होती है, त्योहार होते हैं, राखी ये वो, तो सूत्र बांधता है, वो अपना सूत्र लेके आता है, वो सूत्र में बांधता रहता है। तो गुरु हमें प्रेम के सूत्र में ऐसा जोड़ता जाता है, ऐसा बांधता जाता है कि हम ऐसे जुड़े हुए हैं। अभी तुम सब निराकार में, साकार में गुरु दिखाई देता है, और अंदर से तुमको ऐसा लगेगा गुरु हमारे हृदय में इतना अंदर बैठ गया है कि अभी हम बुला नहीं सकते हैं मोहब्बत प्यार को, इन वचनों को दूर नहीं हो सकते हैं, उसी में जुड़े हुए हैं। तो तुम सब निराकार से, परमात्मा से, अंतरात्मा से, गुरु से सब जुड़े हुए हैं। तो बाहर से मिलने की कोशिश नहीं करें कि बाहर से हमने हाथ लगाया, पांव पड़े, आरती, फूल, फल, फ्रूट्स, गिफ्ट्स, ये सब कुछ लेना न देना, मगन रहना। ये सब अपने को तुम फूल चढ़ा दो, अपने को फल और ये जो भी है गिफ्ट पहना दो, खिला दो, सब अपने में आनंद में रहो, मस्ती में रहो, गुरु को सामने देखकर दीदार करते करके कि गुरु की नजर हमारे ऊपर पड़ रही है। अभी दादाजी आपको एक भजन सुनाएंगे, तो नजर जैते कई सो दायमा फूलो फलो। भाई गुरु की नजर जिसके ऊपर पड़ गई, नजर जिसकी, गुरु की जिसके ऊपर नजर पड़ गई, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। आराणियों आँ छा ॾिठो, जेकी ॾिठो सो मुंह ॾिठो, अखड़ियों मिली चार थियूं, कयाऊं बेखबर। इधर गुरु से आंखें मिला करके तुम ऐसी बेखुदी में आ जाओ कि हमारे तन मन की सुध बुध भूल जाए, सिर्फ गुरु परमात्मा सच्ची सच रह जाए, आनंद ही आनंद रह जाए। बाकी सब शब्दों से, बातों से, हालतों से, माया से, संसार जैसे मिथ्या संसार है ही नहीं, जैसे मिथ्या रूप हो जाता है, सब बातों को मिथ्या मिथ्या झूठ समझ करके ओम बिन हर बात को दिल से सदाई नाकार करो। ओम के सिवाय, ज्ञान के सिवाय, परमात्मा के सिवाय सब बातों को नो 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 नो, नाम रूप को नेति नेति नेति, न इति न इति, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, इससे भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, तेरा की मेरा की, मैं सच्चित आनंद रूप हूँ। तो गुरु से नजर मिला के बेसुध में, बेखबरी में ऐसा रहे कि सारी दुनिया बाकी भूल जाए। परमात्मा के लिए भी पहले अंदर में एक लगन, एक इश्क, जब अंदर में लगन लगती है, इश्क पैदा होता है, तो परमात्मा भी जो है, हम एक कदम बढ़ते हैं तो 100 कदम परमात्मा बढ़ के भी आता है और अंदर में दीदार हो जाता है। तो ये भजन शाह अब्दुल लतीफ का है। संत में एक शाह अब्दुल लतीफ होके गया है। बचपन में जब कोई सुंदर लड़की होती है तो दिल लग जाती है ना, तो उसकी भी दिल लग गई। लेकिन उस जमाने में, आज जैसे जमाना नहीं था, तो जाके कोर्ट में जाके शादी कर ले। तो माँ बाप जब राजी होते थे तभी होता था। तो माँ बाप ने बोला नहीं, इस लड़की को तुम्हारे से हम शादी नहीं करेगा, तुम अभी कमाता ही कुछ नहीं है, शादी करता है, पागल लगवा।
उसको इतना अंदर में दर्द हुआ, इतना पीड़ा हुई, डिप्रेशन जैसा, ऐसे पागल तरह बैठा। तो एक दिन उसको उस वक्त के जो दरवेश होते हैं, सूफी फकीर दरवेश पहुंचा हुआ पूरनपुर, उसको देखा, बोले तुमको क्या हुआ है? बस मेरी लड़की से दिल लग गई थी और वो मेरे को भी मिली नहीं है, तो बस मैं पागलों की तरह बस उसके याद में दीवाना बन के ऐसा ही घूम फिर रहा हूँ। तो गुरु को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोला तेरे को नालत है, और भी डर गया, पहले ही डिप्रेशन में। उसको बोला नालत है, एक चमड़े के पीछे अपना जीवन गंवा दिया है, रोता है। बोला क्या करें? बोला आओ मेरे पास, सीधा इश्क लड़ाओ खुदा। जब तुम्हारा इश्क खुदा से हो जाएगा तो माला माल हो जाएगा, फिर तुम्हारे जो है कभी मन उदास नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं आएगा, चैन रहत हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा, सब कुछ तुमको अंदर में मिल जाएगा। ज्ञान सुनाया। फिर भजन जो होता है तो उसमें भी एक भक्ति होती है, ये भी जरूरी होता है। भजन में मन भीगता है, और खास कर जो वैराग वाले होते हैं, ज्ञान वाले होते हैं, तो उसमें कितना मन भीग जाता है। भजन है ही मन को भिगाने के लिए। धरती में पानी नहीं डालेगा, अनाज का तुम बीज डालेगा तो फल नहीं मिलेगा। पहले धरती में पानी डालते हैं, भाई धरती भीगी हुई है तो फिर उसमें बीज डालते हैं, तभी उससे अनाज मिलता है, फल फूल मिलता है। तो भला ये जो है पहले भजन याद करो। तो उसका इश्क परमात्मा से इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया, खुद ही खत्म हो गई इसकी। तभी यूसुफ को आके बोलता है आ रही हूँ अवा छा देखो। भाई तुमने क्या देखा है? दुनिया की खूबसूरती भाई स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में देखा है, ये देखा है, वाटरफॉल देखा है, नायगारा फॉल देखा है, ये देखा है। मैंने जो देखा है मैं बता नहीं सकता, तुमने क्या देखा है? और जब मेरे के गुरु ने, मेरे मुर्शिद ने मेरे को ऐसा देख के ज्ञान सुनाया, भजन सुनाया, इश्क वाले जो उनके भजन थे परमात्मा के प्रति, खुदा के प्रति, मैं तो बस बेहोश हो गया हूँ। जैसे ही मेरे को देखा मेरी खुद ही खत्म हो गई, मेरे को परमात्मा का दीदार हो गया है। जो मैंने देखा है उसका जो ताब है सूरज चांद सितारे से भी ज्यादा है, वो इतना मीठा है कि तुम्हारे मिस्री और माखी से भी मीठा है। वो दीदार मैंने किया है, तो उसके पर ये भजन है। फिर बोलता है मेरा जो ये मन था उसको जैसे गुरु के बस नजरों ने ऐसा देखा और मेरा मन अमन हो गया, मेरा मन ज्योत स्वरूप हो गया। मेरे को गुरु ने जैसे कतलाम कर दिया, मैं बस में ये जो है मेरा शीश खत्म हो गया है, मैं कतलाम हो गया हूँ। तुम भी दूर दूर से आए हैं मैं बद करने के लिए, तो तलवार रखिए मेरे पास, लेके आएंगे, और जिसको शीश देने का है तो झटका बनाएंगे। लेकिन जब झटका बनाएंगे मेरे को पक्का है तो कितने तो भाग जाएंगे। बाकी गुरु गोविंद सिंह को तो 5 प्याले मिले थे, यहाँ देखते कितना मिलते हैं, भागने वाले हैं, सच में शीश देने वाले बैठे हैं। सच में तलवार लेके आएगा ऐसे नहीं तो मोहब्बत में बाहर से शब्दों में तुम खुश हो जाएगा, सब आके खड़ा हो जाएगा स्टेज के ऊपर। सच में तुमको शीश देने के लिए कितने तैयार हैं? मेरे आशिक को ज्यादा है, मेरे सिख को ज्यादा है।
जेकी डिठो सो मुंह अल्लाह, जेकी डिठो सो मुंह अल्लाह, अमा छा डिठो आ राणियूं, अमा छा डिठो। मखण में माखी मिसेड़ी मखण में माखी मिसेड़ी और तने खाब मन बुरे, तने खाब मन बुरे, तने खाब मन बुरे, जेकी डिठो सो मुंह अल्लाह, जेकी डिठो सो मुंह अल्लाह, अमा छा डिठो। सिज ऐं चंड तारा कतियूं, सिज ऐं चंड तारा कतियूं, तने खां पुता बुरे, तने खां पुता बुरे, तने खां पुता बुरे, अमा छा डिठो। जेकी डिठो सो मुंह अल्लाह, जेकी डिठो सो मुंह अल्लाह, अमा छा डिठो आ राणियूं, अमा छा डिठो। खणी नेण खुमार जा कयां नज़र, अखड़ियूं दिली चाड़ थियूं, कयां बेखबर। सिज चंड तारा गायब थी विया, ॾिसी पिणीअ जो ताबरे, सरतियूं शाह लतीफ़ चढ़े, सिरन शाह लतीफ़ चढ़े, बिटाई होठ लतीफ़ चढ़े, मैया तेरे मरे भरे, मैया तेरे मरे भरे, मैया तेरे मरे भरे, अमा छा डिठो। जेकी डिठो सो जेकी डिठो सो मुंह अल्लाह, अमा छा डिठो आ राणियूं, अमा छा डिठो। सबको कहता है कि तुमने क्या देखा है? मक्खन में माखी है, मिश्री अल्लाह, मक्खन से, मिश्री से, शहद से, बाकी से मेरा मेद जो है बहुत मीठा है। सूरज, चांद, सितारे, उसमें जितना तासीर है, तेज है, उससे भी मेरे मेद में जो है तेज बहुत ज़्यादा है। मैंने वो देखा है। और गुरु ने जब मेरे को मुर्शिद ने ऐसा देखा सामने, तो मेरी आंखें, गुरु की आंखें मिलके चाक हो गई। मैं खो गया, मैं खत्म हो गया, मैं बचा ही नहीं।
मेरा अहंकार खत्म हो गया, मेरा देहत्याग खत्म हो गया, मैं बेहोश हो गया, होश खत्म हो गया, ईगो खत्म हो गया, इच्छा खत्म हो गई, सिर्फ जो चल रहे तारा सब गायब किया, दुनिया खत्म हो गई। हम उसे ही जिसे तू माना है ऐसी जगह में चला गया जहाँ कौन में नहीं था, परमात्मा ही परमात्मा, खुदा ही खुदा, निराकार ही निराकार लेते रहता। इसी पीढ़ी जो ताब है परमात्मा का इतना तासीर था, ताप था, मैं खत्म हो गया। सत्यम शावदती जबे शावदती कहता है मोये तेरे मुँह को कुछ मेरे को गुरु ने कतलाम कर दिया, खत्म कर दिया। महबत जो है उसने मेरे को ऐसा खत्म कर दिया, मेरा प्यार में अहंकार का शीश ले लिया, मेरे को हृदय में अंदर में परमात्मा का दीदार करा दिया। तो शायद हम आए हैं दूर दूर से, इतनी तकलीफ लेके आए हैं, तुमको भी इतना प्यार महबत मिल रही है, चल अंदर में निरअहंकारी होके जाना, शीश भेदा चढ़ा के और अंदर में परमात्मा का दीदार करके जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बाकायदे अहंकार करना रोज मैं मुक्त हूँ, बस ये रोज अहंकार करो, कभी नहीं बोलो मैं बंधन में हूँ, मेरा मन ऐसा कहता है, मैं शायद देहात में हूँ, मेरे में विकार है, मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ। नहीं, तो भगवान का बच्चा है, यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर गुरु का बच्चा है, तेरे पास नहीं मृत्यु आएगा, नहीं दुख आएगा, नहीं बीमारी आएगी, आज ही तुम अमर हो जाएगा। रोज अहंकार करना, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, आज तुम मुक्त है।